एक दिव्य आत्मा है जिसे अपने आप को हील करने के लिए ईश्वर द्वारा धरती पर भेजा गया है। स्वागत है आपका आपके अपने इस ऋचा सारस्वत स्टैरो चैनल पर, एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर जानना चाहता है आपका दिल अपने साथ हो रही हर एक समस्या का हल। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी सभी उन डिवाइन सोल्स का जो इस चैनल पर न्यू है और मुझे आपने सब्सक्राइब किया है, इसलिए आपका धन्यवाद। आप ये जान लीजिए कि आप एक शरीर नहीं है, एक दिव्य आत्मा है जिसे ईश्वर ने धरती पर भेजा है अपने पास्ट कर्मास को हील करने के लिए। अब आप समझिए हीलिंग क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि हीलिंग क्या होती है और वह क्यों ज़रूरी होती है। अच्छा, जब आपके चोट लग जाती है तब आप क्या करते हैं? आपके शरीर पर जब आपके चोट लगती है तब आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जो ठीक होने की अवस्था होती है वो घाव ख़त्म होता है, उसी अवस्था को हम हीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब हीलिंग शरीर की ही नहीं, हम यहाँ पे आत्मा की हीलिंग की बात कर रहे हैं। वो घाव जो आपकी आत्मा पर लगे हुए हैं, चाहे पास्ट कर्मास में लगे हैं, पास्ट लाइफ से लगे हैं, चाहे इस जन्म में लगे हैं। कोई व्यक्ति आपको घाव देता है तो वो क्यों देता है और उसके लिए हम हीलिंग करते हैं। तो उस ठीक होने की अवस्था में हम जब पहुंचते हैं कि हमारी आत्मा को उस व्यक्ति से और उस घाव से उसको याद करके, जब हमको जो दर्द हुआ करता है, तो जब चोट लगती है, दर्द होता है, हर्ट होता है, पेन होता है, जब हम उससे ठीक हो जाते हैं तो उसी अवस्था को हम हीलिंग कहते हैं। ठीक है जी। जो वक्त आपके उस घाव को ठीक करने में लगता है उस प्रोसेस को हम हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये किस किस तरीके से किया है तो हम देख लेते हैं। इसमें तरह तरह के मेडिटेशनल प्रोसेसेस होते हैं। बहुत सारे इनर चाइल्ड मेडिटेशन होता है, सेवन चक्रा मेडिटेशन मोस्ट पावरफुल बताया गया है मेडिटेशनल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, और ये बहुत सारी पद्धतियों के द्वारा आपकी हीलिंग की जाती है जो आपके इनर इमोशंस को एक सुकून की अवस्था में पहुंचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे रेकी हीलिंग भी होता है, प्राणिक हीलिंग भी होता है, हॉलिस्टिक हीलिंग भी होता है। तो सबसे ज़्यादा बताया गया है पावरफुल जो होता है वो होता है, आप अगर सेल्फ को हील करना चाहते हैं तो वो एक तो नेचर मेडिटेशन है जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप जाकर के सिंपली नेचर से कनेक्ट कीजिए। आप अपने आप को घर की चार दीवारियों से बाहर निकालिए और बाहर जाकर के नेचर से कनेक्ट कीजिए। अगर आप समुद्र वाले एरिया में रहते हैं तो आप थोड़े समुद्र के पास में जाकर के सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जाइए, और या फिर ग्रीनरी के पास जाइए, पेड़ पौधों के पास जाइए। नेचर से, खुली प्रकृति से आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे जितना ज़्यादा, आप अपने आप से सेल्फ हीलिंग में आते चले जाएंगे। अगर आपको सेवन चक्र मेडिटेशन आता भी नहीं है तो वैसे सेवन चक्र मेडिटेशन होता है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपकी आत्मा के घावों को हील करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो जिस दर्द से आप राहत पा जाएं, बिल्कुल राहत पा जाने वाली जो स्थिति है उस स्थिति को हम हीलिंग कहते हैं। और उस सुकून तक पहुंचने में बहुत दर्द उठता है, बहुत सारी सोल पर्जिंग होती है। जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो हार्ट चक्र पे जो सबसे ज़्यादा आपके घाव रहते हैं, चाहे इस जन्म के हों चाहे पुराने जन्म के हों, तो वो आपको बहुत रुलाते हैं। वो इमोशंस के थ्रू आपके बह जाते हैं और वो अर्थ पर आते हैं। जब आप रोते हैं, आप दर्द में होते हैं, वो चीज़ आपकी निकल करके बाहर आती है। तब आप एक समय बाद आता है जब आप इस प्रोसेस से बराबर लगातार गुजरते रहते हैं, तब आप जाकर के कहीं हील होते हैं। फिर वो व्यक्ति जब आपके सामने आता है जिसने आपको घाव दिए होते हैं,
तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता और आप उसको माफ़ कर देते हैं। और जब आप उस माफ़ी के स्टेट में पहुंच जाते हैं तब आप कहा जाता है कि आप प्रॉपरली 100% हील हो चुके हैं। अगर आप में क्रोध है और आप में बदले की भावना है, कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन है जो आपको उस व्यक्ति को देख के ट्रिगर करता है, ट्रिगर मतलब आप अंदर से मतलब उग्र रूप में पहुंच जाते हैं कि इसने मुझे गाव दिया था। तो अब जब आप उस चीज़ को, उस व्यक्ति को देखते हैं और वो चीज़ या वो लम्हा जब पल याद आपको आता है कि भाई मुझे चोट लगाई गई थी या मुझे चोट पहुंचाई गई थी, उस चीज़ से जब आप मुक्त हो जाते हैं, आपको अफेक्ट होना बंद हो जाता है, उस स्टेट को हीलिंग कहा जाता है। और वो इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आप सुकून की एनर्जी में पहुंच जाएं, जिससे कि आपका जो ऑरा है वो पावरफुल हो जाए और आपको उस व्यक्ति की प्रेजेंस या एब्सेंस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़े। आप अपने आप में मस्त रहें, आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं खाए, कोई परेशानी नहीं होए। उस लम्हे को याद करके वो याद ही नहीं बचती है कि किसी ने मुझे कभी कोई चोट दी थी। तो उस अवस्था पे पहुंचने को या उस अवस्था के अंदर तक हो जाने को, आपके मन से, आत्मा से वो दर्द निकल जाने की जो अवस्था होती है, उसी को हम हीलिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए, अगर हम जब जैसा किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और सामने वाला आपके साथ वही बर्ताव नहीं करता है, उल्टा आपके साथ उल्टा व्यवहार करता है, कोई घाव देता है, तो वो आपका कार्मिक है। आप सोचते हैं कि मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे चोट क्यों दी, तो वो एक्चुअली आपका कार्मिक है। और वो भी तो शरीर नहीं है। जब आप शरीर नहीं है, आप भी एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है कहते हैं सब, तो वो भी परमात्मा का ही अंश है। लेकिन वो एक ऐसी आत्मा है जो आपके साथ आपका पिछला कर्म बंधन रख करके इस शरीर में आई है, और वो आपके पुराने जो आपके साथ अभी हो रहा है और आप सोचते कि मैंने तो इसके साथ कभी नहीं किया, ऐसा आपने इस जन्म में नहीं किया, लेकिन हो सकता है आपने कभी पुराने जन्मों में उस व्यक्ति के साथ या उस आत्मा के साथ वैसा बर्ताव किया होगा जिसका कर्मा पेंडिंग रह रहा है और वो आपसे वसूलने आई है। तो बस यही है कि आप भुगती है उसे जाने दीजिए, और जितना जाने देंगे, 7 चक्रा मेडिटेशन पे ध्यान रखेंगे, तो आप सोचेंगे कि आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मेरा कर्म कटता चला जा रहा है। तो आप वैसे ही आधी से ज़्यादा जो ग्रजेस की भावना होती है या जो एक भावना होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों, क्या, जैसे जो सवाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये मेरे कर्म काटने के लिए आया है, इसके साथ मैं अपना पिछला कर्म का भुगतान रखती हूँ जो मेरा चुक रहा है, और चुकते चले जाएगा। एक टाइम आएगा आपका कर्म ही कट जाएगा और वो व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। ऐसे वो सारे व्यक्ति धीरे धीरे, जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि वो आपके पुराने जन्म का जो कर्म है वो ख़त्म करवाने आया है किसी ना किसी माध्यम से, तो फिर आपकी हीलिंग अपने आप होने लगती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप हीलिंग की स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो जी यही होती है हीलिंग, और इसीलिए हीलिंग ज़रूरी होती है ताकि आप एक दिव्य आत्मा की जो दिव्यता है वो बढ़ सके। जितना ज़्यादा आत्मा पे बोझ, दर्द और जो पुराने घाव हैं इस जन्म के, बचपन के या पुराने जन्म के कोई घाव इस जन्म में आप लेकर के आए अपनी आत्मा में, तो वो आपके साफ हो सके। और अगर परमात्मा में लीन होना है, हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आपको बेदाग होकर के ही, दाग जैसे कि नेगेटिव एनर्जी से आपकी सोल जब फ्री हो जाएगी, उसी दिव्य आत्मा का परमात्मा में आप जब शरीर छोड़ेंगे इस धरती से, तब जाकर आपका मोक्ष हो पाएगा। परमात्मा में लीन होना है तो वो जिस तरीके से, जिस प्योर सोल के साथ आपने जन्म लिया था, है ना, उसी प्योरिटी के साथ आप वापस जब मिलेंगे तभी परमात्मा स्वीकार करते हैं। वरना बार बार आपको आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को वॉश आउट करने, हील आउट करने, क्लीन आउट करने के लिए बार बार धरती पर भेजा जाता है कि अभी आप में, आपकी आत्मा में ये नेगेटिव एनर्जीज़ है, आप अपने आप को वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, आपकी दिव्यता बिल्कुल 100% क्लीन होगी, तभी आप मुझ में लीन हो सकते हैं। परमात्मा का यही रूल है।
तब जा कर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये सबको करनी चाहिए। ठीक है, अब ये घाव बचपन में भी होते हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं? आप जन्म लेते हैं तब आप किन किन रूपों में देख पाते हैं? बचपन में कोई हर्ट हो गया आपके साथ, ठीक है, वो याद, कोई ऐसी याद जो आप सोचते हैं कि बहुत गहरी, आज आप जब भी सोचें बचपन की कोई ऐसी याद जिससे आपका दिल दहल जाए, आपकी रूह कांप जाए, आप रोने लग जाएं, आपको क्रोध आ जाए, कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन जो तीव्रता से बाहर आए, आप जब भी सोचें तो आप अपने आपे में नहीं रहें, तो वो भी हो सकता है। दोस्तों में कोई आपका दोस्त आया, उसने आपके साथ कुछ कर्म बनाया या आपको कोई हर्ट दिया, कोई घाव दिया और आपकी आत्मा पे भारी चोट आई, तो आपने सोचा कि ये तो मेरे साथ में ऐसा कर गया, मेरा कैसा दोस्त है। दूसरा, आपके कोई रिश्ते में या आपका कोई पार्टनर जिसे आप कहते हैं कि ये तो मेरा प्रेमी था या प्रेमी थी, प्रेमिका थी, तो वो आई और उसने आपके साथ कोई धोखाधड़ी करी, रिलेशनशिप में हो गया और वो आपसे दूर चला गया, तो आप सोचते हैं कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। वो घाव, ऐसे जो घाव होते हैं, इन घावों की, क्योंकि शारीरिक चोट तो भाई आराम से आपकी हील हो सकती है। आप जाते हैं मेडिकल एड लेते हैं, कोई सेप्टिक हो गया, लोहे की लग गई, कुछ हो गया, तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लेंगे, आपको डॉक्टर बताएगा 5-7 दिन में आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे घाव जो दिखते नहीं हैं, उनकी हीलिंग कैसे हो? प्राणिक हीलिंग की तरह द्वारा होती है। ये हीलिंग्स आपको रेकी हीलिंग द्वारा होती है और ये हीलिंग्स आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है 7 चक्र मेडिटेशन के द्वारा भी होती है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आई एक ऐसी अवस्था जिसमें आपकी आत्मा केवल परम आनंद में रहे, उसी को हम हीलिंग कहते हैं। और कार्मिक्स तो वो बेस्ट तरीका होते हैं, बेस्ट वे होते हैं जो आपको आपके कर्म कटवाने में मदद करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जो आपको घाव देते हैं उनको हम कार्मिक कहते हैं। तो जी, अब आपके लिए आई है एक नई जानकारी जो मैं आपको अब देने वाली हूँ। वो ये कि हाल ही में हमारा संपर्क हॉलिस्टिक हीलर्स से हुआ है और दूसरा ये कि मेरे वीडियोस पूरी इंडिया में जगह जगह पहुँचे हैं, तो मेरे कामाख्या के दिग्गजों के द्वारा भी मेरा उनसे संपर्क हुआ है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनके बारे में इस वीडियो में मेंशन करूं, ऑडियो में मेंशन करूं कि ऐसी जो प्राणिक हॉलिस्टिक हीलर्स है, जो इस मेडिटेशन में जिनको महारत हासिल है, PhDs करी हुई है, वो प्रमाणित हैं, उन्होंने नए तरह तरह के पेपर्स दिए हैं नई नई यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के, और वो आज के कोई 50-60 सालों से हैं इस लाइन में, चाहे तंत्र मंत्र की लाइन है, चाहे हॉलिस्टिक हीलिंग की लाइन में है। तो इन दिग्गजों द्वारा मुझ तक जो संदेश आया है वो मैं आपके सामने अब ओपनली बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसी कोई नेगेटिव ऑरा से परेशानी हो रही है और आपको क्लेंजिंग करवानी है, तो जी हमने पेड सर्विस ओपन की है और आपको उनका नंबर दिया जाएगा। अगर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको उनका नंबर दूंगी और आपको उनके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देना होगा, ये पेड होगा। और चाहे तंत्र मंत्र है तो वो कामाख्या के दिग्गजों द्वारा भी, दीक्षित दिग्गजों द्वारा आपका तंत्र मंत्र कटवाने की हमने सर्विस ओपन की है। अगर आप अपना तंत्र मंत्र कटवाना चाहते हैं और माँ कामाख्या की शरण में आना चाहते हैं, कृपा करके मुझसे संपर्क कीजिए और मैं आपको उनका नंबर दूंगी। यहाँ ओपनली उसको नहीं ओपन किया जाएगा और ये 1-to-1 ही होगा। जो पेमेंट देंगे उन्हीं को उनके नंबर्स दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए वो भी बहुत बिजी होते हैं। ठीक है जी, और अगर आपको ट्रस्ट हो तभी आप मुझे अपनी तरफ से आगे होकर के इस फील्ड को लेकर के आप संपर्क करें। अदरवाइज़ मेरे को अगर आप ट्रस्ट करें और मुझसे अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहें टैरो कार्ड्स की, तो आप कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी डिटेल्स बताऊंगी पेड रीडिंग्स का, और आपको नंबर दे दिया जाएगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आप सबको
क्लियर हो चुका होगा कि हीलिंग क्या होती है और यह क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। अब बाकी वीडियोस में हम मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय यीशु, जय हो माता रानी की, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, हरि बोल।